कर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारु सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सन तन माना अंके सर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर मानो लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मोदिका मेल मुख माहे जल दिलागे गए अजरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम तुम्हारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक राहु को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथते जय जय हनुमान गोसाई गुरुदेव की आई जो सद्वार पाठ कर सोई छोट विबुद्धि महात्म जो या हनुमान चांदा होई किसी साथी गौरी सा तुलसी दास सान चीरा ये नाम मेरा ये जय नाथ जय तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत मन मेरा मंदिर आके दिया बाती फोटो की है थालियां बोल फूल पाती रोम रोम दिव्या तेरा नाम पुकारती आरती मैया आरती जो तारते महालक्ष्मी महागौरी तू अपने आप ही चौरी तेरी कीमत तू ही जाने तू पदम शिव विरंचितं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवा वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्का वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे नारायण नमोस्तुते कृष्ण त्वदीय पद पंकज बंदरास्ते अद्यैव मां विशतु मानसि राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तो कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके, घंटास्वनेन नः पाहि चापरिजानि स्वनेन च, प्राच्यां रक्ष प्रतीचां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे, ब्राह्मणे नाम च शूलस्य पुत्रस्यां तथेश्वरी। तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उस मां शारदा परमेश्वरी भुवनेश्वरी को प्रणाम करते हुए सम्मुख उपस्थित मातृशक्ति भ्रातृवृंद स्वस्व क्षेत्रीय आचार्यवर्ग आप सबके हृदय में विराजने वाली उस अखंड कोटि नायिका पर ब्रह्म स्वरूपी उस जगतजननी जगदम्बा की उस ज्योति को अभिवादन करते हुए विश्राम दिवस और वाणी को विश्राम देने से पूर्व उस परमेश्वरी को कोटिशः अभिवंदन करते हुए कि उसकी कृपा इसी प्रकार हम पर बनी रहे, उसका आशीष उसका वरदहस्त हमारे शीश पर बना रहे। मां को प्रणाम करते हुए इस विश्राम बेला को आरंभ करें। जय भगवती नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुवरदे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफलदे। जय सुंदरी सुंदरता पाले धरे, जय सुंदरी सुंदर कपाल धरे। प्रणमामि तुझे दिन राति हरे, प्रणमामि को देवी नाराज हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे। जय देवी पितामह विष्णुमते, जय भास्कर सहस्रशिरोमणिते, जय भास्कर सहस्रशिरोमणिते। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे। जय पाप विनाशनी प्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोल साचे जय जय माता, जय माता। कल विश्राम पूर्व संध्या में महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय उनकी अर्धांगिनी षष्ठी देवी के विषय में आपने श्रवण किया। नारद जी को भगवान नारायण ने मंगलवार के दिन जिस चंडी देवी का व्रत किया जाता है उस मंगल चंडी के विषय में कहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगला चंडिकाये हूं हूं फट स्वाहा। कि मंगलवार के दिन साधारण तौर पर हम क्या जानते हैं कि मंगलवार के दिन व्रत किसका होता है? हनुमान जी का। साधारण रूप से जानते हैं, बिल्कुल होता है, हनुमान जी का भी व्रत होता है। और मंगलवार के दिन स्वयं भूमिपुत्र मंगल का भी व्रत होता है।
और मंगलवार के दिन ही मां भगवती मंगल चंडिका का व्रत होता है। उत्तर भारत में देखा जाए तो भगवान महावीर को ब्रह्मचारी बताए, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। और इन्हीं हनुमान जी को जब हम दक्षिण भारत में चले जाते हैं तो वहां परिवार युक्त हैं, पत्नी है, 2 पुत्र हैं, वहां परिवार युक्त हैं। अब सोचो, एक समय पर यहाँ ब्रह्मचारी में पूज रहे हैं और दूसरी जगह है उनको परिवार युक्त है कि परिवार के साथ। ये एक ही व्यक्ति 2 जगह 2 स्वरूप में कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर, क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर की लीला तो अपरंपार होती है। और जैसा कि आपने, जब ब्रह्मा विष्णु और महेश को मोह हो गया था, सोचने लगे कि किस प्रकार हम सृष्टि की रचना करने लगे कि किस प्रकार इसको संहरण करूंगा, इसका तिरोभाव करूंगा, तो उसी समय मणिद्वीप पर जिस समय जा रहे थे, तो मणिद्वीप पर जाते समय मां भगवती ने, पराम्बा ने अनेकों ब्रह्मलोक दिखा दिए, अनेकों विष्णु लोक दिखा दिए, वैकुंठ दिखा दिए और अनेकों कैलाश दिखा दिए। उन पर बसने वाले वही ब्रह्मा, वही विष्णु और वही शंकर, इंद्र आदि सभी देवताओं का न जाने कितने स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखे। और मन शांत कब हुआ? जब मणिद्वीप पर पहुंच करके उसे अष्टभुजी परमेश्वरी भुवनेश्वरी के नख को देखा। चरण नख को देखते ही उस चरण नख में ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनेकों ब्रह्मांड देख डाले। तब समझ गए कि यही आद्य शक्ति, यही परमेश्वरी, ये भुवनेश्वरी, ये राष्ट्रासेश्वरी, ये परमेश्वरी है और इसी से हमारा प्रादुर्भाव है। वो ईश्वर है, उसकी लीला कुछ भी हो सकती है। और देखा जाए, जो आपको मैं दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात कह रहा हूं, इसमें सिर्फ अंतर इतना ही है, कल्प भेद है। कहीं विकराल रूप में है, 8 भाइयों के रूप में 8 नृसिंह हैं। अब हम उतना ही जान पाते हैं जितनी हमारे लिए आवश्यकता होती है, या हम जितना जानते हैं। हम अगर कहें कि हमारे लिए तो यही वैष्णो देवी है, यही पूर्णागिरी है, यही दुनागिरी है, ये हरड़ा वाली माँ हमारे लिए सब कुछ है। बोले सांचे। क्योंकि अगर हम मन से पुकारते हैं तो उसमें ही हमको वो सब कुछ दिख जाता है। हमने इतना ही देखा है और हम इतना ही जान लेते हैं। और मान लो यहाँ तो आप आराम से, यहाँ पर आप आराम से जाकर के दर्शन करके आ जाते हो, आपको दर्शन हो जाते हैं। और कभी आपके बच्चों ने या परिवार ने, आप लोगों ने स्वयं निर्णय कर लिया कि जाकर के हम वहां कश्मीर में, जम्मू क्षेत्र में जाकर के मां भगवती वैष्णो देवी का दर्शन करके आए। और मान लो उस समय वहां बहुत भीड़ हुई। अब छोड़ो उतना दूर भी, आप दिल्ली ही चले गए बच्चे के साथ और आपने कहा कि जाकर के कालका माई का दर्शन करें। जब 3-4 घंटे लाइन में लगे तो पता लगता है कि इससे अच्छी तो हमारी हरड़ा वाली है। बोल साचे।